भले ही आपके साथ भगवान हैं, किंतु बाण आपको ही चलाना पड़ेगा। महाभारत के भीषण युद्ध में अर्जुन के साथ स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण वो तत्व हैं जिनके चरण कमलों से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड क्षण क्षण में उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं। जब बार्बरिक ने 2 क्षण में समस्त कौरव सेना नष्ट करने का प्रमाण दिया था, तो स्वयं भगवान के लिए शत्रु सेना का 1 क्षण में नाश कर देना क्या बड़ी बात थी। किंतु उन भगवान ने अर्जुन का युद्ध में साथ देने के लिए क्या शर्त रखी? अर्जुन, मैं तो निहत्था और अकेला ही आऊँगा तुम्हारे साथ, और हाँ, इस युद्ध में एक बार भी मैं स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध तुम्हें ही करना है। तो महाभारत को जीतने के लिए अर्जुन को गांडीव धनुष पर हजारों बाण चढ़ाकर असंख्य शत्रु सेना का संहार करना पड़ा। दोस्तों, इस बात से केवल कुछ लोग ही अवगत हैं कि श्री कृष्ण के अलावा दूसरे देवताओं ने भी महाभारत के युद्ध में भूमिका निभाई थी। आइए जानते हैं किस देवता ने कब महाभारत के युद्ध में अपना योगदान दिया था। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में देवताओं की संतानों ने भाग लिया था, इसलिए देवताओं को भी युद्ध लड़ने के लिए धरती पर आना पड़ा। इस युद्ध में भाग लेने वाले देवताओं में सबसे पहला नाम सूर्यदेव का आता है, क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे जो कुंती को विवाह से पूर्व वरदान के रूप में मिले थे। युद्ध के समय सूर्यदेव कर्ण के पास आए और उन्होंने इंद्र द्वारा किए जाने वाले छल के बारे में बताया और कहा कि यदि इंद्र उनसे कवच और कुंडल मांगने आए तो उन्हें यह मत देना, इससे तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। इंद्र ने भी महाभारत युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में हिस्सा बने। इंद्र ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह सदैव अर्जुन की रक्षा करेंगे। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं के सारे दिव्यास्त्र दिए। उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से छल करके उनका कवच और कुंडल भी दान में मांग लिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भगवान शिव ने भी भूमिका निभाई थी। महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध का संचालन किया, तो भगवान भोलेनाथ भला विष्णु जी की सहायता करने के लिए कैसे पीछे हट सकते थे। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और किरात वेश में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और अर्जुन को पाशुपतास्त्र भेंट किया। इस अस्त्र के कारण ही अर्जुन के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, जहां से अर्जुन ने सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। महाभारत युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी को भी युद्ध में भाग लेना पड़ा। यह घटना तब हुई जब अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसे में सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को इसका निशाना बनना पड़ा। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी ये कहानियाँ कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।